नमस्कार बच्चों। हम बात करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th में गणित में कैसे पास करें। देखिए, अब ये समय आ गया है जो कि अब तक स्कूल में सारे सिलेबस भी कंप्लीट हो गए रहते, प्री टेस्ट भी हो गया रहता और आपका दूसरा टेस्ट भी हो गया रहता। प्री बोर्ड टेस्ट में दूसरा टेस्ट जो जनवरी में होता था वो भी हो गया रहता आज के दिन अब तक। अब हम फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे होते। कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा देखा जाता है जो कि बच्चे गणित में 9th क्लास में, खास करके 9th क्लास में बहुत बच्चे पास होने से वंचित हो जाते हैं। तो हमें अब एक तरह से अपने आप को पास होने के लिए पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। पास होने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो कि पूरा चैप्टर पढ़े। अब उतना पढ़े जिससे आपको पास हो जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और कक्षा 10 में चले जाए। नहीं तो आप रुक जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर पेपर देना होता है, फिर उसमें भी पास। तो आइए हम क्लास 9th में कैसे पास करें उसके बारे में चर्चा करें। यदि बच्चों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम बात करें जो कि आपको 33 नंबर कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में हम चर्चा करें। 33 नंबर का कई क्राइटेरिया होता है। 20 नंबर टीचर्स के पास होते हैं तो उसमें से 8-10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर तो आपको आ ही जाता है। तो आप यदि 20 से 25 नंबर भी ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे और बढ़िया से पास हो जाएंगे। आइए हम चर्चा करें जो कि कैसे कक्षा 9th में पास हो करके 10वीं में जाए। जब 10वीं में जाते हैं तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर जो कि आप पास हो गए हैं, पिछली कक्षा में पास हो आए हैं बिना किसी ग्रेस का, और वो भी मैथ में। तो आपको ये अगली क्लास में जब 9th से 10th में जाते हैं तो आपको एक टॉनिक का काम करता है। आप अच्छी तरह से अपने आप को 10वीं क्लास में पूरी तरह से समर्पित करके और फिर बढ़िया नंबर से पास करने की ओर अग्रसर होते हैं। आइए हम बात करें फिर कैसे इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, इसके आप रिवीजन करें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। थोड़ा सा समय पढ़ने पे लगाएं और आज से भी प्लानिंग करें। प्लानिंग करके बैठ जाए तो पास होना कोई कठिन काम नहीं है। देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। पहले चैप्टर नंबर 1, ये इधर जो पिंक कलर में है ये नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 2 भी लगभग 8 नंबर का आता है। 2 और 4 मिल करके जो अलजेब्रा चैप्टर बनता है वो 17 नंबर का है, चैप्टर 2 और 4। तो आप चाहें तो मेरे हिसाब से आप यदि चाहें तो देखिए कुल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का 1/3 कर देते हैं तो यानी 3 भागों में बांट देते तो कोई 5 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो उस पे न करते हुए आपको अच्छा कौन कौन सा लगता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। चैप्टर 1 8 नंबर का है, उसमें आप कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं। चैप्टर 2 भी 8 नंबर का है। चैप्टर 4 भी लगभग 8 या 9 नंबर का आता है। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 4 मिलकर के 17 नंबर का आता है। तो इसमें से चाहे तो कोई 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है और 4 भी रख सकता है। चैप्टर नंबर 3 4 नंबर का है, उसमें ज़्यादातर प्लॉटिंग करना होता है। तो 1 से लेके 4 तक यदि आप कोई बच्चा तैयारी करता है सिर्फ, तो 8 ये हो गया, चैप्टर नंबर 1 8 हो गया। ये और चैप्टर नंबर, इसको प्लस चैप्टर नंबर 4 कर देते हैं तो ये 17 नंबर का हो जाता है टोटल दोनों मिल करके। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 मिल करके 17 नंबर हो जाता है। तो एक में 8 से 8 आता है, दूसरे में 9 आता है। कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा चेंजेबल भी हो सकता है। इसमें भी 9 8 इसमें 9 आ सकता है, इसमें 8 आ सकता है। तो ये दोनों मिल करके तो 8 और 17 8 25 ये हो गया। चैप्टर 4
चैप्टर 3 4 नंबर का आता है, या तो 1 2 3 पढ़ें तो ये हो गया आपका 20 नंबर का। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जो कि चैप्टर नंबर अगला 11वां कंस्ट्रक्शन है। इसमें 1 2 3 भी कर ले तो भी आपका 4 8 8 दूना 16 4 20 नंबर का कम से कम हो गया। चैप्टर 4 यदि कर लेते तो और भी बढ़िया, नहीं करते हैं तो आगे बढ़ते चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ये भी 4 से 5 नंबर का आता है, तो इसकी तैयारी करें। और ख़ास करके चैप्टर नंबर 11.2 के जो मुश्किल से 4 सवाल ही बन रहे हैं, 4 सवाल में से 1 सवाल ज़रूर आता है, तो उस 4 सवाल को पढ़ ले तो 3 नंबर या ज़रूर आ जाएगा। और एक आता है आपको किसी रेखा को लंब द्विभाजक या कोण को लंब द्विभाजक करना, किसी लाइन सेगमेंट निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल को एंगल बाइसेक्टर निकालना या एंगल बनाना, तो ये आप कर सकते हैं। तो 8 8 16 4 20 4 24। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 और 15, ये 10 नंबर का आता है। यहाँ पे गलत हो गया, तो 10 नंबर का आता है, तो यहाँ पे भी ये 6 हटा करके 5 नंबर कर दीजिए, तो ये 5 5 10 नंबर का हो गया। ये दोनों मिल करके 10 नंबर होता है। तो आप देखें, अब सिर्फ ये कितनी चैप्टर हुआ, 1 2 3 11 और 14 और 15, तो ये आपका हो गया टोटल मिला करके 8 20 20 10 30 34 नंबर का ये हो गया। तो आप ये 34 नंबर की तैयारी कर लीजिए। और चैप्टर नंबर 12 और 13 का आप कम से कम फार्मूला आप याद कर लें, तो आपके लगभग जो है 40+ नंबर आ जाएंगे, 100% गारंटी है। आप यदि चैप्टर 12 13 के और कम से कम ये आप तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 40+ नंबर आएंगे। तो आप इस तरह से उसी चैप्टर को पढ़ करके अपने जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट आपका, ये 2 टारगेट अभी बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। 2 टारगेट जो कि आप कैसे पास करें, फिर दूसरा कैसे अच्छे नंबर से पास करें, तो 2 टारगेट लेके चलिए। और पहला टारगेट क्रॉस करते ही दूसरे टारगेट पे आपको जाना चाहिए। तो ये आप इस प्लानिंग से जाते हैं तो 100% पास हो जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।